बीते दिनों जयपुर मुंबई ट्रेन में एक बड़ा गोलीकांड हुआ था। उस गोलीकांड में 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनमें से एक बिहार के ही मधुबनी ज़िला के बिपसी प्रखंड के परवत्ता गांव के रहने वाले मोहम्मद असगर साहब थे। उनकी भी उस गोलीकांड में हत्या हो गई थी और वो दुनिया से चले गए थे। उनके परिजनों से मिलने के लिए हम पहुंचे हैं मधुबनी के गांव परवत्ता और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जो परिवार है किस हालत में ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है आप तक हम पहुंचाएंगे। ये आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए। ये मोहम्मद असगर साहब की वालिदा हैं, माताजी हैं और ये भाई हैं, छोटे भाई हैं। आप छोटे भाई हैं। सबसे पहले माताजी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका लड़का जब उनको गोली मारी गई थी ट्रेन के अंदर तो कहाँ जा रहे थे वो? बम्बई से जयपुर से बम्बई जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? मुहिद्दीन के काम के लिए जा रहे थे। मुहिद्दीन के काम के लिए। अच्छा, क्या करते थे आपके जो बेटे थे वो क्या करते थे? 1 साल से जयपुर रहते थे, चूड़ी का काम करते थे। जयपुर में चूड़ी बेचते थे? चूड़ी बनाते थे, बेचते बनाते थे। थे। फैक्ट्री के अंदर काम करते थे? हाँ। उसके अंदर तो वहाँ पर वो अकेले रहते थे या फिर उनके साथ में जो उनकी बीवी और फिर बच्चे भी थे? हाँ, अब सब परिवार के साथ है। साथ रहते थे। हाँ। कितने भाई थे असगर साहब? और 5 बच्चे हैं, 4 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, वो कितने भाई थे? आपके कितने लड़के हैं? मेरे 6 लड़के हैं। लड़के 6 हैं। तो सभी अलग हैं, काम करते हैं, फिर क्या करते हैं सभी? एगो दिल्ली रहते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपना। हाँ हाँ, सब अपना अपना काम करते थे, अपना कमाते खाते हैं। अच्छा, आपके शौहर अभी जीवित हैं? ना, नहीं। नहीं, मेरे शहर को 20 साल हो गया। अच्छा, आप किन की तरफ रहती हैं? हम यही बेटा में रहते हैं। सबसे छोटे लड़का है। अच्छा, तो जो असगर साहब हैं उनसे फ़ोन पर बातें होती थी आपकी? हाँ, फ़ोन से बात होती थी। अभी उनके जो बच्चे हैं जयपुर के अंदर ही है ना? हाँ, जयपुर के अंदर तो है। वो लोग क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं अभी? कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? अब वो जंकोरियों का सब है न, ओका परिवार है, नैहर वाला सब है, हमारे गांव का आदमी सब है। हमारे गांव का आदमी सब यहाँ पर है, वही लोग जो है सो का मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो गोलीकांड के बाद आप लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराया? हम लोग को खबर आया था थाना से। अच्छा, एफआईआर दर्ज यहाँ से नहीं हुई। तो ये उनके छोटे भाई हैं, इनसे भी जानते हैं। ये एफआईआर यहाँ से दर्ज नहीं हुई है? जी, एफआईआर यहाँ से दर्ज नहीं हुई है और अभी मेरा भाई वहाँ पर है जो मुंबई में थे 2-4 दिन से, तो उससे पूछना बाकी है। शायद उन्होंने एफआईआर मुंबई में करी है या नहीं करी है, यह जानकारी पूरी नहीं है मेरे पास। जानकारी नहीं। हाँ, माताजी बोल रही थी कि आपके जो भाई हैं थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो चूड़ी बेचते थे या फिर चूड़ी के किसी फैक्ट्री में काम करते बना देते। किसी फैक्ट्री में काम करते थे? फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, अपने बाल बच्चों के साथ काम करते थे। तो अपनी खुद की फैक्ट्री थी क्या छोटी मोटी? नहीं, लोगों को मजदूरी पर माल बनाते थे। मजदूरी पर माल बनाते थे, मजदूरी में, घर के अंदर। घर के अंदर? हम्म। तो जयपुर में कब से रह रहे थे? जयपुर में 1 साल से रह रहे थे। 1 साल से? 1 साल से रह रहे थे। उससे पहले क्या करते थे वो? उससे पहले जो है ये मुअज्जिन का काम ही किया करते थे मुंबई के अंदर। अच्छा, मुंबई में, पूना में, ये 2 जगह रहे। जी। कितने सालों से वहाँ रहते थे? इतना मुंबई और पुणे के अंदर कितने साल तक रहे? अब ये 10-15 साल के लगभग, दोनों मिला करके। 10-15 साल से वहीं रहे। काम करते थे, चले आ फिर 1 साल हो गया, 6 महीना में जैसा ज़रूरत रहा फिर चले आते थे, फिर चले जाते थे। अच्छा। जी। जिस प्रकार से शूट आउट हुआ है, उसकी जान गई है उसके अंदर, उम्मीद थी आप लोगों को? ये तो हम लोगों को तो कोई ख़बर ही नहीं था। और जो है जैसे मीडिया के अंदर जो
और लोग जो है हमें फ़ोन आया, इन्फॉर्म आया जो है थाने की तरफ से, तो हमने इस पर बिलीव ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वाकई जब जो न्यूज़ सुना, जब जी न्यूज़ को देखा, तो उसके अंदर जब पोस्ट देखा, तस्वीर देखी, तो फिर यकीन में जो है जो झूठ यकीन में बदल गया। अच्छा, जी वो जो दोषी हैं उनका कहना है कि वो पहले से ही मनोचिकित्सक जो डॉक्टर है उससे वो दवाई खा रहे थे। कौन? उसने गोली मारी है, बातें सामने आ रही है कि वो पहले से मेंटल है, पागल टाइप के थे। अगर वो पागल होते तो गोली अगर चलाते तो पूरे जितने बॉगी में रहने वाले सब मर जाते, कोई नहीं बचता। जिस प्रकार से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए हम पहले से ही मनोचिकित्सक जो होते हैं उनके पास इलाज करा रहे थे, तो इस पर क्या कहना है आपका? जब इंसान कोई हत्या कर देता है तो उसको बचने के लिए अपना औजार ढूंढता ही है वो, तो अब बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने अपने जो ऊपर जो है ये मंथिक लगाया। लेकिन ये मंथिक ना अकली मंथिक है, इसको ना अकल कहेंगे, बेसबूती मंथिल है। अगर अकल मंथिक लगाएंगे तो सबूत पेश करना होगा, और सबूत नहीं होगा तो दोषी है वो। मीडिया में जिस प्रकार से कवरेज दिखाई जा रही है, खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न है, जिस प्रकार से कवरेज दिखाई जा रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? क्या वो निष्पक्ष हैं? किसके बारे में आप कह रहे हैं? इसी असगर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जो गोली कांड हुआ है ट्रेन के अंदर, 4 लोगों की मौत हुई है, उनको गोली मार दी गई है। अब बातें सामने आ रही है कि जो व्यक्ति दोषी है, जिसने मारा है, जिसे हत्यारा कह सकते हैं, जो हत्यारा है, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो दवाई खाते थे, उनका मेंटल जो कंडीशन सही नहीं था, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? मेंटल है ही नहीं तो उसको मेंटल कहेंगे कहाँ से? इसलिए कि वो मेंटल है ही नहीं। मेंटल अगर होता तो इंसान एक बोगी से जा कर के 6 में जा कर के फायरिंग नहीं करेगा। बी से B5 में है, और जो AC की बोगी के अंदर से A6 में जो है बर्थ में जा कर के जो गोली चला रहा है, इसको क्या मेंटल कहेंगे? और मारने के बाद कहता है अगर जब तक उस व्यक्ति का रूह कब्ज़ नहीं होता है, जब तक उसकी मौत लेट ठंडा नहीं हो जाता है, वो अब तक उसके पास खड़ा होता है, उसकी जो है पैर से अपने उसके चेहरों को छुपाता है, और फिर कहता है अगर दुनिया हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी कहना होगा, ठाकरे बोलना होगा। इसने क्या लगाया? ये अपनी जान बचाने की हिमायत की है, इसने अपनी जान को बचाने की हिमायत ढूंढी है इसने कि अब हमारा कोई मुहाफिज नहीं होगा। इसलिए ये सारी बात है, बहुत शर्मनाक बात है, और ये इसको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए। जान का बदला जान है। हत्या की क्या वजह थी? जो आपको जानकारी मिली यहाँ पर, क्या वजह निकली? हत्या की वजह यह है कि जो है अफसर जो ऐसा जो CRP है, CRP के अंदर जो है झड़पड़ हुई थी। हाँ, उस सिर्फ जो जवान है, उस दोनों में आपस में जो है चिकचिकबाजी हुई है। उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो है CRP को मारा, हाँ, अपने सीनियर को, और उसके बाद जो है मुसलमानों को ढूंढ के मारा, दाढ़ी देख कर मारा। तीनों मरने वाले दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है कि गोली कांड से पहले किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। नहीं, आप ये जानकारी हमारे पास नहीं। कोई पॉलिटिकल अगर होगा तो उन दोनों के बीच में होगा। CRP ऑफिसर के बीच में हो सकता है कि पॉलिटिकल बात हो रही हो, लेकिन इन लोगों के पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये लोग तो एक नॉर्मल इंसान हैं। ये लोग एक अच्छे एजुकेशन वाले अच्छे लोग हैं। ये लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की पहचान रखने वाले हैं। ये दीन दुनिया दोनों को जानते हैं। हिंदू और मुस्लिम को जो है एक जगह जमा करने वाले लोग थे। ये लोग जमा करने वाले थे। ये एक थाली में खाना खाने वाले लोग थे। ये लोग ये नफ़रत की बाज़ार लगाने वाले नहीं हैं ये लोग। क्या आपके भाई पॉलिटिकली एक्टिव थे पहले? नहीं, पॉलिटिकल से सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं उनका, कहीं से कहीं तलक ताल्लुक़ नहीं है। न यहाँ ताल्लुक़ है, न मुंबई में ताल्लुक़ था, न जयपुर में ताल्लुक़ था, न बिहार में ताल्लुक़ था। कहीं से कहीं तलक ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मदारिस से इल्म हासिल किया, और अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हर एक व्यक्ति को जो है उसकी फ़िक्र करना ज़रूरी है कि बाल बच्चों की हमारी जो किस तरह जो है परवरिश हो जाए। अगर ये हिंदुस्तान के अंदर आज हम जिस सरज़मीन पर बैठे हुए, बिस्पी की सरज़मीन पर, अगर यहाँ पर रोज़गार का सामान मुहैया होता और सारे असबाब मुहैया होते यहाँ पर, तो आज हमारी भाई की जानें हत्या न होती। हमें एक पेट के कारण ही इंसान को परदेश का जो है सफ़र करना पड़ता है, परदेश जाना पड़ता है।
देश विदेश जाना पड़ता है अपने बच्चों की पालन पोषण के लिए, और उसको जो है गोली के हाथों से जो है मार दिया जाता है। बताओ, इस कदम के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? ये तो जांच का विषय है, और उसको जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ये किसका, इसमें किसका हाथ है। लेकिन ये साफ बात है कि ये सजी हुई साजिश है, बिल्कुल सजी हुई साजिश थी ये, रची हुई साजिश। हाँ बिल्कुल रची हुई जो साजिश है, साजिश के तहत ही, प्लानिंग के तहत ही ये बात हुई है। क्या बातें हो सकती है इसके पीछे? अब इसके पीछे तो आप लोग मीडिया वाले इससे हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो करें इसे, कि इसके पीछे आखिर क्या राज थी जो ऐसा हुआ कि उनको वारदात कर उन सबको जो मौत के घाट उतारा गया। ये जवाब तो हम भी यही सवाल का जवाब हम मांगते हैं सरकार से भी, कि आखिर क्या बात थी कि गोली चलाई गई, मौत के घाट उतारा गया। क्या चार आदमी जो है दोषी हो गए और एक आदमी निर्दोषी हो गया? क्या काम करते हैं आप? मैं किराना स्टोर में काम करता हूँ। और बाकी आपके जो 5 भाई, अब तो आपको छोड़ के 4 भाई क्या करते हैं? सबका अलग अलग जॉब करते हैं। अलग-अलग जॉब करते हैं। जी, सबकी तालीम मदरसे से हुई है या कहीं और से भी? मदरसे से ही है लगभग सबकी। आप लोग यहीं के बासिंदे हैं। जी, अब सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं ना? 4 लड़की है, 1 लड़का है। 4 लड़की 1 लड़का है। तो उनको मदद के लिए क्या करेंगे आप? और किस प्रकार से मदद मिल रही है उसको? उनको जो मुआवजे की शक्ल में जो सरकार भरपूर मुआवजा का जो है मुआवजा दे, जिस तरह से उसकी मुस्तकबिल का जो आने वाला मुस्तकबिल उसका अच्छा बन जाए। हम ये मुआवजे की मांग करेंगे कि कम से कम उसको जो है 50 लाख रुपए की जो है मदद की जाए। अभी आपने सुना, ये मोहम्मद रईस साहब के छोटे भाई हैं। बाकी इसी समाज कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इसी समाज के एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, आंगन में आए हुए थे, इनसे जानते हैं कि आखिर इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आज़ाद साहब। आज़ाद साहब। असगर जी की जो हत्या हुई है गोली मार करके ट्रेन के अंदर, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहें, ये जो है बहुत गलत हुआ है इस घर के साथ, इसी परिवार के साथ, और ये नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। जो ना होने को वो भी हो रहा है हिंदुस्तान में। ये सब तो हम लोग तो सरकार की कमी है या बीजेपी पार्टी की कमी का है, ये सब कमी है सरकार की, बहुत बड़ी कमी है ये। सरकार की कमी है। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कमी है? हाँ, केंद्र सरकार की कमी है। जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर, तो उसके पीछे की जो वजह, कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? ये राजनीति है कारण, और कोई कारण नहीं है। राजनीति। हाँ, राजनीति है, ये राजनीति का सब शिकार है। आपका क्या नाम हुआ? नूर आलम जमाली। नूर आलम साहब, आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव से ही हूँ, रमुनिया से। अच्छा जी। नूर आलम साहब, जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलता जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लोग उन्माद फैला रहे हैं, तो इससे लेकर के आप क्या कहेंगे? हम तो सर यही कहेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति और धर्म में जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, हमें बांटा जा रहा है, इसका नतीजा ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि हर आदमी अपने आप में जो है एक बम बन जाएगा, हर आदमी। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस बात पर खूब अच्छे से गौर व फिक्र करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या जो भी हो, जितने लोग हैं जुड़े हुए इससे, उसको चाहिए कि ये बहुत ही अहम समझकर इस मुद्दे को समझे। क्योंकि सबसे सेफ़ सफ़र एक ट्रेन का सफ़र होता था, आदमी उसको समझता था, क्योंकि बस का सफ़र है, उसमें कोई ये नहीं कि कब आग लग जाएगा, कब कहाँ पलटी मार देगी। हवाई जहाज़ का सफ़र है, वो भी सेफ़ नहीं है, लेकिन एक ट्रेन का सफ़र है जो सबसे ज़्यादा सेफ़ समझा जाता था। लेकिन अब वहाँ भी आदमी सेफ़ नहीं है, तो फिर आदमी क्या करेगा, कैसे इसका गुज़र बसर होगा? इसको सरकार को चाहिए कि सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली ले, वरना ये सरकार हो सकता है कि ठीक है आज मुस्लिमों के साथ हो रहा है, कल ये इसी PRPF वाले के लिए, पुलिस वाले कल जो है क्या बोलते हैं, दूसरी सरकार को बदनाम करने के लिए, जब अभी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है
कल हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार होगी, उसको बदनाम करने के लिए वो गैर मुस्लिमों का ही, हिंदू भाई के साथ ही उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं ताकि वो बदनाम हो। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 व्यक्तियों में से जो मोहम्मद असगर साहब थे, उनके दरवाजे पर हम पहुंचे हुए थे। दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, उनका ये घर है। इसी घर में असगर साहब जन्मे थे, पले बढ़े थे। इस तरफ भी दिखा दीजिए, ज़रा सा दृश्य के माध्यम से दिखा दीजिए। यहाँ भी हैं। 6 भाई थे और 6 भाई अपने अपने काम में मशगूल रहते, अपने हिसाब से जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं। उनमें से असगर साहब यहाँ से निकल कर के चले गए थे। कुछ साल के लिए मुंबई के अंदर रहे और फिर जयपुर के अंदर अपने परिवार के साथ वो रह रहे थे। इसी दौरान जब वो जयपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान किए तो बीच रास्ते में ट्रेन के अंदर ही गोलीकांड में उसकी जान चली गई। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।